वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 में आपका स्वागत है। आज है 12 दिसंबर और 12 दिसंबर 2022 से राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वह उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज की क्लास के अंदर हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए राजस्थान स्टडी नंबर 1 टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा। वह राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलिए दोस्तों। आज के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं तो देखिए, खास बिंदु राजस्थान के चौथे संविधान पार्क का शिलान्यास है वो कहाँ पर किया गया और किसने किया है। ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड 2022 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये किसको दिया गया है और नाबार्ड द्वारा बाजरे के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम कहाँ पर शुरू किया गया, यानी किस जिले से शुरू किया गया है और क्या है नाबार्ड, हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो आज की क्लास है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है एग्जाम की दृष्टि से। आने वाली जो भी एग्जाम है उनके अंदर दोस्तों इस क्लास से 3 या 4 क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। तो आज का सेशन है वो बहुत ही रहने वाला खास। तो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, वह शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। स्टार्ट करते हैं हमारे आज के सेशन को विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर किस एकमात्र भारतीय को ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड 2022 प्रदान किया गया है। तो ये दोस्तों कृति भारती को है वो दोस्तों ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, 100% छपेगा ये एग्जाम में। कोई भी एग्जाम हो आने वाली जो भी है उसके अंदर ये 100% क्वेश्चन आएगा दोस्तों। अब ये रूमा देवी को दिया गया है। क्या है ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड और कौन है कृति भारती, देखिए एक साथ, और अदर ऑप्शन भी है उनको भी हम इनका भी निपटारा हम दोस्तों करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड 2022 ये 2022 का अवार्ड है दोस्तों। ये किसे प्रदान किया गया है तो डॉक्टर कृति भारती, जो कहाँ की है, जोधपुर की दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि ग्लोबल जो यूथ ह्यूमन राइट्स जो चैंपियन अवार्ड है ये दोस्तों 3 व्यक्तियों को दिया गया है 2022 में। अब इसमें से एक कौन है, कृति भारती है, और ये भारत की एकमात्र पहली महिला है और ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र भारतीय है। तो इसलिए एग्जाम की दृष्टि से यह क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट। अब ये कब दिया गया तो ये 10 दिसंबर 2022 को दिया गया दोस्तों, और 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस है वो मनाया जाता है। तो इस दिवस के अवसर पर है ये अवार्ड दिया गया। अब किसने दिया तो ये जिनेवा सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स व ग्लोबल डायलॉग के द्वारा जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है वो दिया गया दोस्तों। ठीक है, क्यों तो आपको पता है कि जो डॉक्टर कृति भारती है ये बाल विवाह को रोकने का वो प्रयास हर संभव करती रहती है। तो इनको दोस्तों विश्व स्तर पर उन्होंने क्या कहा कि विश्व स्तर पर बाल विवाह की कुप्रथा को मिटाने का भी आह्वान है वो इन्होंने किया। और फिर बात करें तो इनको अन्य पुरस्कार जो नवंबर 2022 के अंदर दिया गया था, राष्ट्रीय साहस पुरस्कार बाल विवाह को रोकने के लिए दिया गया था दोस्तों। तो ये एग्जाम की दृष्टि से कृति भारती बन जाती है इंपॉर्टेंट और 100% है वो छपेगा दोस्तों। अब अदर ऑप्शन थे रूमा देवी, सिद्धि जोहरी, इनको भी हम देख लेते हैं, बैतुल बेगम को। तो देखिए दोस्तों, रूमा देवी का संबंध बाड़मेर से, यानी कि ये बाड़मेर जिले की हैं और ये राजीविका की ब्रांड एम्बेसडर है दोस्तों। बैतुल बेगम ये जयपुर की है, मांड गायिका है और 2022 में इनको नारी शक्ति पुरस्कार है वो दिया गया है। सिद्धि जोहरी जयपुर की है दोस्तों और इनको जयपुर रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया है। और कृति भारती जिनको राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 और ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड 2022 है वो दिया गया है। तो एग्जाम की दृष्टि से ये चारों क्या बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से एक क्वेश्चन दोस्तों 100% छपेगा। तो ये सेक्शन रहने वाला आज का खास। तो अगर आपको अच्छा लग रहा तो लाइक जरूर कीजिएगा, वह सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क व नवग्रह नक्षत्र वाटिका का शिलान्यास किया है तो ये दोस्तों जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जो जयपुर के अंदर है वहाँ पर दोस्तों संविधान पार्क का शिलान्यास किया है। अब आपको बता दूं कि राजस्थान में अभी तक कुल कितने संविधान पार्क हो गए हैं
4 संविधान पार्क हो गए और ये चारों ऑप्शन है जो यहाँ पर दोस्तों क्या है, राजस्थान के संविधान पार्क है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, जगत गुरु रामानंदाचार्य, महाराजा सूरजमल और राजभवन, यहाँ पर चारों में क्या है दोस्तों, संविधान पार्क है वो बन गए हैं। तो राजस्थान में कुल कितने हो गए, 4 संविधान पार्क। अब देखते हैं इनका करते हैं निपटारा। तो देखिए दोस्तों, संविधान पार्क व नवग्रह नक्षत्र वाटिका का शिलान्यास है वो किसने किया, कलराज मिश्र, जो राजस्थान के राज्यपाल हैं दोस्तों। और कब किया, तो 10 दिसंबर 2022 को। कहाँ पर, जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में। अब राजस्थान में कुल कितने संविधान पार्क हो गए और क्या है संविधान पार्क, देखिए। तो देखिए दोस्तों, संविधान पार्क आपसे पूछा जाएगा कि संविधान पार्क क्या होते हैं, तो ये संविधान के 22 भागों का उल्लेख व अनुच्छेद व नियमों को है वो इसमें उकेरा जाता है, यानी कि इनको है वो लिखा जाता है दोस्तों। और राजस्थान के अंदर पहले कितने थे, तो पहले 3 संविधान पार्क थे और चौथा कौन सा बन गया है, जगत गुरु रामानंदाचार्य। तो मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर, राजभवन जयपुर में, और जो नवंबर में महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के अंदर भी है वो इसका शिलान्यास है वो कलराज मिश्र ने किया था। और जगत गुरु रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर में भी है वो इसका दोस्तों शिलान्यास है वो कर दिया गया है। तो राजस्थान में कुल कितने संविधान पार्क हो चुके हैं, 4, और नवीनतम संविधान पार्क है वो अपने जयपुर के रामानंदाचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय में। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में छपेगा, 100% छपेगा दोस्तों। तो नाबार्ड के द्वारा बाजरे के उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई है, तो ये दोस्तों सीकर जिले से की गई है। किस जिले से, सीकर जिले से की गई है। अब देखते हैं क्या है नाबार्ड और सीकर जिले से क्या फैक्ट है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो देखिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, नाबार्ड की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल बैंक एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है दोस्तों। इसकी स्थापना है वो 12 जुलाई 1982 को होती है। किसकी सिफारिश पर, तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर है वो इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसके अध्यक्ष जो हाल ही में 5 दिन पहले बनाए गए हैं, केवी साजी। तो नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, केवी साजी है दोस्तों। अब बात करें सीकर के अंदर है वो, यहाँ पर बाजरे का दोस्तों क्या किया जाएगा, उत्पादन किया जाएगा। तो सीकर से क्या फैक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम में, करणी माता मंदिर कहाँ पर है, तो सीकर जिले के अंदर है। खाटू श्याम जी का मंदिर भी कहाँ पर है, सीकर जिले के अंदर है। कांतली नदी जो आंतरिक प्रवाह की दूसरी सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, और ये कहाँ पर है, सीकर जिले के अंदर है। गणेश्वर सभ्यता, इसी कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता, जिसको ताम्र जननी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, ये भी कहाँ पर है, सीकर में है। और खंडेला से कांतली नदी निकलती है दोस्तों, और खंडेला के गोटे पूरे राजस्थान के प्रसिद्ध है दोस्तों। तो खंडेला भी कहाँ पर है, सीकर में है। और लक्ष्मणगढ़ का किला भी कहाँ पर है, सीकर में है। एग्जाम की दृष्टि से क्या बनता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट बनता है। तो जितने भी फैक्ट थे वो मैंने दोस्तों इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, और जो भी नाबार्ड से संबंधित क्वेश्चन आएगा वो भी मैंने ऐड कर दिया है। तो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप भी कुछ हमें लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए दोस्तों, क्योंकि डेली करंट अफेयर है वो ऐसी क्लास और ऐसे फैक्ट के साथ है वो शॉर्ट स्मार्ट तरीके से आपको करवाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनटेक और एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी ग्रुप टील, ये ग्रुप इटल नहीं है भाई, ग्रुप टील है। ये क्या नाम है इसका, ग्रुप टिल, ग्रुप टिल भी नहीं है, ग्रोपिटिल है दोस्तों। क्या नाम है, ग्रोपिटल एक कंपनी है। तो ग्रोपिटल कंपनी ने राजस्थान के किस गांव को एक अनूठी कृषि परियोजना से जोड़ा है, तो ये दोस्तों तारा गांव बाड़मेर के अंदर फिनटेक और एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी ग्रुपटिल ने राजस्थान के जो तारा गांव है यहाँ पर अनूठी कृषि परियोजना से जोड़ा गया है। यहाँ पर मतलब क्या किया जाएगा दोस्तों, अपने यहाँ पर आलू का उत्पादन किया जाएगा चिप्स के लिए। तो यहाँ पर क्या किया जाएगा दोस्तों, आलू का उत्पादन है वो किया जाएगा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बाड़मेर के अंदर है, तो बाड़मेर से क्या पूछा जाएगा, मनरेगा, जो मनरेगा चलती है, मनरेगा रोजगार के अंदर पूरे भारत के अंदर दूसरा स्थान किसका है दोस्तों, बाड़मेर का है, ये आपको ध्यान रखना। अब यहाँ पर नाम आया फिनटेक, तो फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ पर है, वो तो दोस्तों जोधपुर के अंदर है। फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय
विश्वविद्यालय तो कहाँ पर है, जोधपुर में है, लेकिन फिनटेक सिटी या फिनटेक पार्क कहाँ पर है, जयपुर के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और अदर ऑप्शन भी देख लेते हैं। चलो, चांदगढ़ भीलवाड़ा में हाल ही में तांबे व लोहे के वो दोस्तों क्या मिले हैं, भंडार मिले हैं। और लखसर और सतीपुरा हनुमानगढ़ में दोस्तों पोटास के भंडार मिले हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है और ये मैंने अच्छे से करवा भी दिया पूरे व्याख्या सहित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में प्रस्तुत समान नागरिक संहिता विधेयक 2022 राजस्थान के किस सांसद द्वारा पेश किया गया था? तो किरोड़ी लाल मीणा के द्वारा दोस्तों समान नागरिक संहिता विधेयक 2022 है वो पेश किया गया था। ये कहाँ पर किया गया? राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के सांसद है दोस्तों, और राज्यसभा से राजस्थान से कितने सांसद है? 10 सांसद है, जबकि लोकसभा से वो दोस्तों 25 है। और राजस्थान के अंदर कुल सांसद कितने हो गए? 35 है वो दोस्तों राजस्थान के अंदर सांसद है। ये आपको ध्यान रखना है। और उन्हीं 10 में से एक कौन थे? किरोड़ी लाल मीणा, जिन्होंने राज्यसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक 2022 है वो पेश किया दोस्तों। तो ये एग्जाम की दृष्टि से बनता है इंपॉर्टेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जोधपुर में स्थित बीएसएफ फ्रंटियर का आईजी किसे बनाया गया है? यानी कि हमने बीएसएफ की भी चर्चा की थी अच्छे से कल वाली क्लास में। तो बीएसएफ फ्रंटियर का आईजी जो जोधपुर में किसे बनाया गया है? तो दोस्तों पुनीत रस्तोगी को बनाया गया है। पुनीत रस्तोगी को जोधपुर में स्थित बीएसएफ फ्रंटियर का आईजी बनाया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को होती है। ये भी हमने अच्छे से चर्चा की थी, जिसका हाल ही में वो क्या गया दोस्तों, स्थापना दिवस 58वां स्थापना दिवस है गया। और इसी 58वें स्थापना दिवस पर है वो राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक किसको दिया गया है दोस्तों? तो ये दोस्तों किसको दिया गया है? ये धर्मेंद्र पारिक को दिया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, किसको दिया गया है? धर्मेंद्र पारिक को। बीएसएफ के ये दोस्तों क्या हैं? अधिकारी हैं, और उनको राष्ट्रपति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है 1 दिसंबर को। अब बात करें पारस जांगीर। तो पारस जांगीर कौन है दोस्तों? इनको क्या दिया गया है? जेल प्रशासक की श्रेणी में तिनका अवार्ड, तिनका इंडिया अवार्ड 2022 है वो इनको दिया गया है। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था। और उमेश मिश्रा ये राजस्थान के क्या है दोस्तों? राजस्थान पुलिस के डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल है दोस्तों। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के तत्वाधान में ट्राइफेड की ओर से राजस्थान में आदि चित्र महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो ये जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर किया गया है दोस्तों। किसके द्वारा? ट्राइफेड के द्वारा। अब आपको पता होना चाहिए ट्राइफेड क्या है। ट्राइफेड एक राष्ट्रीय स्तर पर सहकारी समिति है दोस्तों, जिसका कार्य क्या है? जनजातीय क्षेत्र के है वो जो भी जनजाति क्षेत्र है वो अपना जैसे कत्था तैयार करती है या फिर जो भी वस्तु तैयार करती है उनको है वो बेचना व खरीदना है दोस्तों। और ये जनजातीय मंत्रालय की एक संस्था है ट्राइफेड। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये जवाहर कला केंद्र के अंदर स्थापना की गई। तो जवाहर कला केंद्र की स्थापना 1993 के अंदर, और वास्तुकार थे चार्ल्स कोरिया, और जयपुर के अंदर है दोस्तों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस शहर में सबसे पहले फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगाए जाएंगे? तो किस शहर में पहले फेस रिकॉग्निशन कैमरे हैं? वो भिवाड़ी अलवर के अंदर लगाए जाएंगे दोस्तों। और भिवाड़ी अलवर के अंदर दोस्तों ये औद्योगिक क्षेत्र हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये सबसे प्रदूषित शहर भी है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। तो आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना न भूले दोस्तों। तो ये था हमारा आज का सेशन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था जो आने वाले एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो जय हिंद, जय भारत।